एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। स्टार्ट करते हैं। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। चित मीन्स हेड। तो इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। हरप्रीत tosses two different coins simultaneously. Say one is of 1 rupee and other of 2 rupee. What is the probability that she gets at least one head? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो दो भिन्न भिन्न सिक्के एक साथ उछालती है। हल, अगर वो दो सिक्के एक साथ उछालेगी, इसका मतलब है कि प्रयोग कैसा होगा? समप्रायिक, इक्वली लाइकली होगा। ठीक है, अब दो सिक्के उछाल रही है, तो पहला 1 रुपए का और दूसरा 2 रुपए का, ये दो सिक्कों के एक साथ उछाल रही है। सिक्के पर या तो हेड होता है यानी चित, या टेल होता है यानी कि चितपट। ठीक है, तो जब वो दो सिक्के एक साथ उछालेगी तो ऐसा हो सकता है, किस तरीके से गिरेंगे सिक्के उसके, या तो पहले पर हेड आए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। इस तरह से उछाले कि जब गिरे तो दोनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। या पहले पर हेड आ सकता है यानी 1 रुपए वाले सिक्के पे हेड आ सकता है और 2 रुपए के सिक्के पे टेल आ सकता है। ऐसे भी सिक्के गिर सकते हैं। या सिक्के इस तरह से गिर, पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। या एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, क्योंकि गिर तो किसी भी तरीके से सकते हैं। यानी इन 4 तरीके से गिर सकते हैं कि भाई दोनों पर या तो हेड आ जाए, या 1 रुपए पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या 1 रुपए पे टेल 2 रुपए पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। ये 4 कंडीशन है जिसमें सिक्के गिर सकते हैं, या 4 आउटकम्स है। ये नहीं, ये 4 टोटल परिणाम होंगे जिस तरीके से सिक्के गिर सकते हैं। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता है ना। तो माना ये घटना है किसके लिए? कम से कम एक चित प्राप्त करने की घटना क्या है? ई है। ठीक है, अब कम से कम एक चित, तो देखिए यहाँ पर भी एक चित है यानी ये हेड है, एक चित यहाँ पर भी, एक चित यहाँ पर है, यानी ये दो कंडीशन में तो है। यहाँ पे दोनों हेड है, दोनों चित है, पर कम से कम एक तो है ना, तो ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है। यानी ये जो 3 तरीके से अगर गिरता है, यानी दोनों पे हेड आ जाए, एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल 2 रुपए 1 रुपए पर टेल और 2 रुपए पर हेड आ जाए, इन 3 कंडीशन से गिरे, इन 3 तरीकों से गिरे, तो कम से कम एक हेड हमको मिलता है, एक चित हमको मिलता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ई के लिए अनुकूल परिणाम परिणाम क्या होंगे? क्या दोनों पे एच एच आ जाए, या एक पे एच दूसरे पे टी आ जाए, या पहले पे टी दूसरे पे एच आ जाए। यही तरीका है। टी टी आता है तो फिर हेड तो हमको मिलेगा नहीं, तो ये कंडीशन तो हमारी बनेगी नहीं, है ना। मतलब ई के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 3। और टोटल कितने परिणाम है? 4, क्योंकि सिक्कों को उछालोगे तो वो ये 4 तरीके से गिर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम कितने होंगे? या परिणाम भी लिख देना, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, क्योंकि चित्र तो आप बनाओगे नहीं। तो एच एच, एच टी, टी एच या टी टी, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 4 होगी।
1 2 3 4, जिसमें से ये ई घटना हमारे कम से कम चित होने की घटना के लिए अनुकूल होगा और ये 4 तरीकों से हमारा सिक्के गिरेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई के लिए प्रायिकता या कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ये वाला फॉर्मूला लिख देना। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या थी, 3, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है, 4। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 3/4, 3/4। ठीक है। इतने 2 भिन्न सिक्के गिराए, एक 1 का सिक्का और 2 का सिक्का, दोनों सिक्कों को एक साथ टॉस किया तो दोनों सिक्के जो गिरते हैं तो उनके गिरने के तरीके क्या होते हैं, या तो दोनों पे हेड आते, दोनों पर एक पर हेड दूसरे पर टेल आता, एक पर टेल या दूसरे पर हेड आता है, या दोनों पर टेल आ जाता है। इन्हीं 4 तरीकों से गिरेंगे और यही 4 संभव परिणाम है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 4। हमको क्या ज्ञात करना है कि कम से कम एक चित हो। तो देखिए इसमें 2 चित है पर एक, कम से कम एक तो है ना, तो ये भी कंडीशन को फुलफिल करता है। यहाँ पे भी ठीक है, एक चित इसमें भी है और एक चित इसमें भी है, पर इसमें है क्या, नहीं है। तो हमारे पास हमारी जो घटना है कम से कम एक चित प्राप्त करने की, इसके लिए अनुकूल तरीके क्या है, ये 3 तरीके हैं। इन तरीकों से अगर गिरते हैं सिक्के तो हमारी घटना के लिए अनुकूल परिणाम होंगे। तो यही है, ई के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या, 3। कुल संभव परिणाम क्या है, ये 4 है। तो पहले हमने ये बता दिया कि 3 अनुकूल परिणाम है और टोटल 4 संभव परिणाम इस तरह से होंगे। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, कम से कम एक चित गिरने के लिए प्रायिकता क्या होगी, 3/4। इस फॉर्मूले से, ये दोनों एक ही फॉर्मूले। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।